हम लोग को विभाजन सूत्र जो है हम लोग पिछला वीडियो में देखे कि कैसे सिद्ध होता है। आज थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेकर के और पाठ को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र के आधार पर देखें कि दो बिंदु है। एक बिंदु ए मान लेंगे और एक बिंदु बी मान लेंगे और यहाँ से रेखा खींचे। ए बिंदु का जो निर्देशांक है हम लोग x1 और y1 मानते हैं और बी बिंदु का निर्देशांक है x2 और y2 मानते हैं। इस बिंदु से जो बढ़ने वाला रेखा है उसको हम लोग को विभाजन करना है। तो इस रेखा के अंदर ही एक बिंदु P मान लेते हैं और P का निर्देशांक हम लोग x और y मान लेते हैं और यही P बिंदु के निर्देशांक जो है हम लोग विभाजन सूत्र के आधार पर निकालते हैं। विभाजन सूत्र जो हम लोग बताए थे, विभाजन सूत्र हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार हम लोग को तो x1 y1 x2 y2 हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन यहाँ m1 और m2 क्या है? तो यह बिंदु P बिंदु जो है इस AB रेखा को जिस अनुपात में काटे, अनुपात को ही हम m1 और m2 से सूचित करते हैं। तो आगे वाला जो होगा, अगर हम इसको x1 y1 लेते हैं तो यह भाग जो है m1 हो जाएगा और यह भाग जो है m2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बिंदु जिस अनुपात में काटे, अनुपात के मान को हम लोग m1 और m2 से सूचित करते हैं। इसी आधार पर मध्य बिंदु को बताए थे कि मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र तो यह इससे थोड़ा सिंपल है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इस तरह से यह दोनों सूत्र सेम ही है, यह दोनों सूत्र जो है सेम ही है ना। यह थोड़ा सा रूप चेंज है। जैसे मध्य बिंदु जो हम लोग लिखते हैं, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि यह P बिंदु जो है आधा भाग इधर काटता है और आधा भाग इधर काटता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना भाग ए पार्टी है उतना ही भाग ए पार्टी है। ठीक है, तो इस आधार पर m1 अगर हम 1 लिखते हैं और m2 1 लिखेंगे तो 1 गुने x2 तो x2 हो जाएगा और 1 गुने x1 तो x1 ही हो जाएगा और 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। अर्थात x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र जो है हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और उसका थोड़ा सा ही जो है थोड़ा सा निचोड़ है। चैप्टर अध्याय शुरू करने से पहले ना विभाजन सूत्र हो गया और यह भी विभाजन सूत्र है, लेकिन यह मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र हो गया है। चलिए, वर्ग 10 के प्रश्नावली 7.2 के पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान के चलिए कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है -1 7 और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 4 -3। इससे मिलाने वाले रेखा AB को एक बिंदु P
2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ 2:3 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का M1 जो है, M1 हम लोग मान लेते हैं 2 है, और M2 जो है मान लेते हैं कि 3 है, और X1 Y1 X2 Y2 जो है यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। इसके बाद विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। P बिंदु का निर्देशांक हम लोग XY मान करके चलते हैं। विभाजन सूत्र हम लोग अभी अभी देखे हैं। विभाजन सूत्र है तो M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। अब इस सूत्र पर P बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान के चल रहे हैं XY, तो XY M1 के जगह पर हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे, 2 गुने X2, X2 4 हो जाएगा, प्लस M2 के जगह पर हम लोग प्रयोग 3 करेंगे, 3 गुने X1 जो है हम लोग क्या हो जाएगा -1 बटा 2 प्लस 3 M1 फिर से तो 2 गुने Y2 जो है Y2 -3 प्लस Y1 M1 हम लोग को आ जाएगा 3 गुने Y1 जो है 7 हो जाएगा, बटा M1 2 प्लस 3। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे तो 4 दूना 8 -3, 3 2 5 -6 प्लस 7 3 21 बटा 5। XY का निर्देशांक जो है हम लोग को आ जाएगा 5 बटा 5, और यहाँ 21 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 15 बटा 5। XY का निर्देशांक जो है 5 से 5 कट गया तो 1 और 5 3 15, 1 3। अर्थात P बिंदु का निर्देशांक जो है P बिंदु का निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक XY अर्थात 1 3 होगा आंसर। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए इसमें एक प्रश्न अलग से शायद आया है, सम त्रिभाजित, इसका मतलब पहले जानेंगे। तो सम मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब होता है 3, और भाजित मतलब होता है बांटने वाला। अर्थात कहने का मतलब है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। और हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसमें यहाँ पर A लेंगे जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 -1, और एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पर B जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 -3। और इससे मिलने वाले रेखाखंड पर जो है हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। एक चीज और हम लोग को समझना पड़ेगा कि जब सम त्रिभाज करेंगे तो हम रेखा को कितने बार काटेंगे कि वह 3 टुकड़ा होगा। तो यह एक नियम है कि जितना टुकड़ा में बांटने के लिए, जितने भागों में विभाजित करने के लिए कहे उससे एक भाग जो है कम होता है। जैसे इस रेखा को 3 भागों में बांटना है तो हम 2 बार को विभाजित करेंगे, 3 टुकड़ा हो जाएगा, 1 भाग 2 भाग और एक तीसरा भाग है। इसलिए यहाँ पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं और बराबर दूरी पर मान के चलिए कि यहाँ पर एक Q है।
अब देखते हैं तो ए बी रेखा 3 बराबर भागों में विभाजित हो चुका है ना। एक भाग जो है ए पी है, दूसरा भाग पी क्यू है और तीसरा भाग जो है क्यू बी है। अब बारी बारी से पी का निर्देशांक निकालना है और क्यू का निर्देशांक निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम निर्देशांक जो है सबसे पहले निकालेंगे किसको। अगर हम P का निर्देशांक निकालते हैं, एक्स वाई इसका निकालते हैं, तो एक भाग इधर है और 2 भाग इधर है, अर्थात इसके लिए अनुपात होगा 1:3। एक भाग इधर और 2 भाग, एक भाग इधर और 2 भाग इधर, अर्थात 1:2, 1:2। तो P बिंदु के लिए M1 हम लोग को M1 1 आ जाता है और M2 जो है 2 आ जाएगा। लेकिन Q बिंदु का जब हम लोग निर्देशांक निकालेंगे x डैश और y डैश के आधार पर अगर निकालते हैं तो देखते हैं कि इधर अब 2 हिस्सा हो गया, 2 भाग हो गया और इधर जो है 1 भाग है। अर्थात Q बिंदु के लिए जो है ये P बिंदु के लिए था, P बिंदु के लिए और यहाँ Q बिंदु के लिए Q बिंदु के लिए तो Q बिंदु के लिए M1 क्या हो जाएगा, तो M1 2 हो जाएगा, M1 2 और M2 जो है 1 हो जाएगा। इधर 1 हिस्सा बचा, 1:5 हो जाएगा। अर्थात P बिंदु का अनुपात 1:2 और Q बिंदु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। और बारी बारी से हम लोग P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो एक बार सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 हम लोग निकाल रहे हैं P बिंदु के लिए। तो P बिंदु के लिए निर्देशांक हम लोग मान के चले हैं xy है और इसके लिए M1 M2 यहाँ लिखा हुआ है। तो M1 1 हो जाएगा गुने x2 है -2 प्लस M2 यहाँ 2 हो जाएगा, 2 गुने x1 है 4, तो 4 बटा 1 प्लस 2। यहाँ पर M1 हो जाएगा आपका 1 गुने y2 हो जाएगा -3 प्लस M2 2 गुने y1 -1 बटा 2, 1 प्लस 2। xy का निर्देशांक जो है यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8, यहाँ पर 3, यहाँ -3 और -2 बटा -2 बटा 3। xy का निर्देशांक हो जाएगा 6/3 और -5/3, यहाँ 2। xy का निर्देशांक 2 -3, अर्थात P बिंदु के निर्देशांक 2 -5/3। अभी तो हम लोग को P बिंदु का ही निर्देशांक निकला है, P बिंदु का ही निर्देशांक Q बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग Q का मान यहाँ पर माने हैं x डैश y डैश। इसका मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर M1 M2 चेंज हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ M1 जो है 2 हो जाएगा और M2 जो है 1 हो जाएगा। अब बैठाते हैं तो M1 अर्थात 2 गुने x2 -2 प्लस M2 1 गुने x1 4 बटा यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1। M1 तो M1 2 गुने y2 हो जाएगा हम लोग के -3
प्लस m2 हम लोग के 1 हो जाएगा गुने y1 जो है -1 हो जाएगा बटा 2 + 1 x डैश y डैश बराबर -4 + 4 बटा 3 -6 -1 बटा 3 तो x डैश y डैश बराबर यहाँ 0/3 -7/3 हो जाएगा। तो x डैश y डैश यहाँ पर देखते हैं कि Q बिंदु का निर्देशांक जो हम लोग माने थे x डैश y डैश बराबर 0/3 0 के बटा कोई अंक होता है उसका मान 0 ही हो जाता है 0 -7/3 इस प्रकार Q का निर्देशांक 0 -3 और हम लोग अभी निकाले हैं P बिंदु का निर्देशांक जो था 2 -5/3 था। तो यहाँ पर देखते हैं कि P का निर्देशांक हम लोग के आया 2 -5/3 और Q बिंदु का निर्देशांक हम लोग के आया 0 और -7/3। आपका तीसरा क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा लंबा है। कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए कहता है कार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एक AD है और इस पर जो है A यहाँ है और D यहाँ है। यहाँ प्रत्येक मीटर पर एक गमला है और इस तरह से गमला की कुल संख्या जो है 100 है। अर्थात AD का लंबाई जो है 100 मीटर हो गया और यहाँ पर जो है B है और इस पंक्ति में x अक्ष का जो क्षैतिज अक्ष है उस पंक्ति में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी खड़ा है। और प्रत्येक विद्यार्थी 1 मीटर के दूरी पर है। तो और यहाँ गमला रखा हुआ है 1 मीटर पे। तो कहता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में खड़ी है। दूसरी पंक्ति में निहारिका नाम के लड़की यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर और वह दौड़ना शुरू करेगी झंडा लेकर के और झंडा लेकर के दौड़ती है और एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ी और वहां पर हरा झंडा जाकर के गाड़ देती है। हरा झंडा तो पंक्ति एक्स अक्ष के लाइन में जो है निहारिका खड़ा है। निहारिका और एडी के 1/4 भाग में जाकर के गाड़ती है। तो एडी गुने 1/4 एडी का कुल लंबाई हम लोग 100 दिया हुआ है प्रश्न में। तो यहाँ पर हो जाएगा 100/100 गुने 1/4 25 चौका 100। यहाँ निहारिका जो है एक्स अक्ष पर दूसरी लाइन में खड़ा है और एडी के 1/4 अर्थात वाई के 25 मान पर जा करके यह एक झंडा गाड़ती है और इस झंडा का रंग हरा है। यानी हरा झंडा का निर्देशांक 2 और 25 हो जाता है। इसी तरह से प्रीत 8वीं पंक्ति में है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर प्रीत खड़ी है। प्रीत खड़ी है और वह जो है एडी के 1/5 भाग में एडी के 1/5 भाग में जाकर के झंडा गाड़ती है। यानी 100 गुने 1/5 तो यहाँ हो जाएगा 20। अर्थात एक्स अक्ष पर वह 8 मान पर है और वाई के जो है 20 मान पर जाकर के वह झंडा जो है लाल गाड़ती है। तो लाल का निर्देशांक हो जाएगा एक्स का मान 8 हो जाएगा
और y का जो है 20 हो जाएगा। अब आपका प्रश्न क्या कहता है आगे देखते हैं, है ना। तो कहता है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, हरा झंडा और लाल झंडा के बीच के दूरी क्या होगा। और उसके बाद एक रश्मि नाम के लड़की नीला झंडा ले जा करके बीच में मध्य बिंदु पर गाड़ती है नीला झंडा। तो मान के चलिए कि यहाँ रश्मि जो है नीला झंडा यहाँ गाड़ती है। तो यहाँ हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात था कि हरा झंडा का निर्देशांक और लाल झंडा का निर्देशांक कैसे निकालें। तो फिर से रिवीजन करते हैं। निहारिका एक्स अक्ष पर दूसरे पंक्ति में है और एडी के 1/4 भाग पर जाकर के हरा झंडा गाड़ती है। प्रीत जो है एक्स अक्ष पर 8वां पंक्ति पर है और एडी के जो है 1/5 भाग पर जाकर के लाल झंडा गाड़ती है। इस तरह से हरा झंडा का निर्देशांक 2, 25 और लाल झंडा का जो है 8, 20 हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि दोनों के बीच के दूरी, मान के चलिए कि यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ पर Q बिंदु है। चाहे बिंदु तो नहीं, झंडा है ये, तो फिर है ना बिंदु नहीं लेंगे, झंडे से हम लोग आगे के बढ़ेंगे। और एक रश्मि नाम के लड़की जो है इसके मध्य बिंदु पर नीला झंडा गाड़ रही है, तो इसका निर्देशांक जो है हम लोग को निकालना है XY के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि हरा और लाल झंडा के बीच के दूरी बराबर, दूरी सूत्र हम लोग के होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम लोग के दूरी x1 जो है हम लोग के 2 आ जाएगा और x1 2 और x2 8। तो 2 माइनस 8 के होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 के होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 25 61 मात्रक। दोनों झंडा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 61 मात्रक। उसके बाद कहता है मध्य बिंदु पर रश्मि जो है मध्य बिंदु पर जाकर के नीला झंडा गाड़ी है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। हम लोग xy मान के चले हैं, तो xy बराबर x1 2 प्लस 8 बटा 2, यहाँ 25 प्लस 20 बटा 2, xy 10 बटा 2 और 45 बटा 2, xy 5 काट के 5 दूना 10 हो जाएगा 5, और यहाँ काटेंगे तो 22.5 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि नीला झंडा के निर्देशांक बराबर, यानी xy हम लोग माने थे, यानी हो जाएगा 5 और 22.5 हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक बिंदु ए मान लीजिए जिसका निर्देशांक -3 और 10 है, और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक हम लोगों को दिया हुआ है 6 -8। इसमें एक बिंदु अपर मन से लेना है, P ले लीजिए, Q ले लीजिए,
P जिसका निर्देशांक अभी दिया हुआ है -1 और 6, और प्रश्न कहता है कि जो P बिंदु है ना, P बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग विभाजन सूत्र से ही आगे बढ़ेंगे, विभाजन सूत्र से बढ़ेंगे आगे। तो विभाजन सूत्र हम लोग को होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस तरह से P बिंदु का निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है कितना, -1 और 6। यहाँ पर m1 हम लोग का मान नहीं दिया हुआ है, तो m1 के जगह m1 का ही प्रयोग करेंगे और m2 का जगह पर m2 का ही प्रयोग करेंगे। तो m1 के m1 हो जाएगा x2 हम लोग के 6 दिले, तो m1 गुने 6 प्लस m2 नहीं दिया हुआ है, तो m2 गुने -3 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 हम लोग के नहीं दिया हुआ है, तो m1 y2 हम लोग के दिया हुआ है -8 प्लस m2 गुने 10 बटा m1 प्लस m2। यहाँ -1 6 बराबर देखते हैं, तो 6m1 -3 m2 बटा m1 प्लस m2 यहाँ हो जाएगा -8 m1 प्लस m2 10 m2 बटा m1 प्लस m2। अब हम लोग जानते हैं कि विभाजन सूत्र से यहाँ का जो मान निकलता है वो x का होता है और यहाँ का जो मान निकलता है वो y का होता है। सेम इसी तरह से P बिंदु के निर्देशांक में आगे का मान x होता है और यह मान जो है y का होता है। तो हम लोग x बराबर x करके आगे बढ़ेंगे या y बराबर y करके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं x बराबर x लेकर के, x बराबर x लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर x का मान -1 होता है और यहाँ पर x का मान 6m1 -3m2 बटा m1 प्लस m2। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -1 गुने m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3m2। 1 में m1 से गुना करेंगे तो -1m1 प्लस -m2 बराबर 6m1 -3m2। अब जो है हम लोग को बटा में ले जाना है, अनुपात में ले जाना है, m1 और m2 के मान लेकर के निकालना है। तो सबसे पहले सभी को पार्टी लेकर के चलाएंगे। तो यहाँ -m1 -m2 -6m1 प्लस 3m2 बराबर 0। यहाँ देखते हैं तो m1 माइनस में तो 6 1 7 -7m1 और यहाँ पर देखते हैं तो प्लस 2m2 बराबर 0। इस तरह से हम लोग को कहाँ पर पहुँचना है, तो m1 बटा m2 अर्थात m1 अनुपात m2 के पास पहुँचना है। इस नज़र में रखेंगे कि हम लोग को पहुँचना कहाँ है, तो m1 बटा m2 अर्थात m1 अनुपात m2। तो एक तरफ m1 के और एक तरफ m2 को है ना ले जाएंगे, तो m2 को पार्टी लेकर के जा रहा है। तो -7m1 बराबर -2 पार्टी जाएगा, तो प्लस में तो माइनस में -2m2 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। m1 यह पार्टी छोड़ देंगे, m2 को लेकर के चलाएंगे। तो m1 जो है यहाँ रह जाएगा
और M2 ई पार्टी से ई पार्टी आ जाएगा तो M2 ओ पार्टी क्या बचा, बराबर के ओ पार्टी केवल 2 बचा है, 2 और 7 ई पार्टी जो है गुना में ओ पार्टी जाएगा तो भागा में हो जाएगा। फिर से यहाँ देखते हैं -7 M1 प्लस M2, तो M2 को हम ओ पार्टी लेकर के गए बराबर के, तो -2 M2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और हम केवल M2 को लेकर के आ रहे हैं, M1 को छोड़ रहे हैं, तो M2 यहाँ पर गुना में है, ये पार्टी आएगा तो भागा में, 7 ये पार्टी गुना में है तो वो पार्टी जाएगा तो भागा में। इस तरह से M1 अनुपात M2 बराबर 2:7 आता है, अर्थात M1 का मान जो है 2 और M2 का मान जो है 7। अतः P बिंदु AB को 2:7 में विभाजित करेगा।